हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से प्रारंभ करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय।
शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू के 18वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि भगवान ने इंद्र का पूजा बंद करवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। इस प्रकार की कथा विष्णु पुराण में कही गई। जैसे गोवर्धन पूजा के बाद उन ब्रजवासियों ने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उसके पश्चात पूजी हुई वे गैयाएं गोवर्धन की प्रतीक्षा करने में लग गई। उस परिक्रमा में आगे आगे कौन चले, पीछे पीछे कौन चले, इस विषय का वर्णन। जैसे आगे आगे धवला आदि धेनुगण, उनके पीछे क्रमशः ब्राह्मण गण, श्री कृष्ण बलदेव मित्र मंडल सहित श्री नंद आदि स्वामी जन, सेवक जन, गुरु स्त्री जन, नवीन नवीन सैकड़ों युवतियों का झुंड, हजारों दासियां, बढ़ई, जुलाहा, नाई, धोबी, चमार आदि मुख्य मुख्य कारीगरों का समूह एवं अन्य साधारण जन समूह इस प्रकार से चलकर सभी परिक्रमा करने लगे। वहां पर नट नादिकाओं का उत्कर्ष रूप अलंकार से वर्णन करते हैं। जैसे वाद्य आदि प्रकट करने के विषय में धीव और बुद्धि में श्रेष्ठ और श्लेष पक्ष में मत्स्यजीवी लोगों के समान नट आदि लोग यहाँ पर प्रत्येक दिशा में सभी जनों के नेत्र रूप मछलियों को आकर्षित करने के लिए श्री कृष्ण के प्रसिद्ध गुण समूह के गीत रूपी जाल को श्लेष पक्ष में सूत्र आदि निर्मित मछली पकड़ने के जालों को विस्तारित करते हुए अर्थात फैलाते हुए सच्चे धीरज को प्राप्त। श्री गोवर्धन की परिक्रमा में गोपांगनाओं का गाना, जैसे जिस गाने में प्रश्न में आधा पद तो एक गोपी का है, उसका उत्तर स्वरूप आधा पद बहुत सी गोपियों का है। जैसे प्रश्न गिरि पूजा किसने की, उत्तर जिसने अपने इंद्र पद को निर्भय कर दिया। ये गिरि पूजा किसने की, जिसने वो पूतना मार दी। फिर से, यह गिरि पूजा किसने की, जिसने तृणावत के शरीर का दलन किया। फिर से प्रश्न, गिरि पूजा किसने की, जिसने यमुना अर्जुन नामक वृक्ष उखाड़ दिए। फिर प्रश्न, गिरि पूजा किसने की, जिसने वत्सासुर एवं बकासुर का वध किया। ये गिरि पूजा किसने की, जिसके द्वारा व्योमासुर एवं अघासुर का मरण हुआ। प्रश्न, गिरि पूजा किसने की, जिसने कालिया नाग का दमन किया। फिर प्रश्न, गिरि पूजा किसने की, जिसके द्वारा धेनुकासुर एवं प्लम्बासुर का शमन हुआ। फिर प्रश्न, गिरि पूजा किसने की, उत्तर जिसने कालिया दमन के दिन मुंजिया टवी में लगने वाले दिन इस प्रकार दोनों दावलों का पान किया। इसलिए गिरि पूजा किसने की, उत्तर जिससे कंस निरंतर उद्विग्न रहता था। किंतु परिक्रमा के समय एक आश्चर्य की घटना यह और हो रही थी कि गुणी जनों के गुण एवं अनेक प्रकार के कौतुक ब्रजवासियों के मनों को चारों ओर से तभी हरण कर पाते थे जब श्री कृष्ण की वंशी की सुमधुर ध्वनि रूप तुषार कांति की प्रभा द्वारा ब्रजवासियों का शरीर जड़ीभूत नहीं होता, अर्थात वंशी ध्वनि के द्वारा उनका शरीर जब जड़ प्राय हो जाता था, उस समय को छोड़कर ही गुणियों के गुण एवं कौतुक उनके मन को हर पाते थे, क्योंकि ब्रज में तो वंशी का ही सर्वोच्च उत्कर्ष। मित्र मंडल एवं श्री बलदेव जी के साथ श्री कृष्ण की गोवर्धन परिक्रमा की परिपाटी का वर्णन दो श्लोकों में, जैसे कांचन एवं रत्न आदि से बने हुए सिंगों के युक्त धेनु आदि को आगे करके उनके चारों ओर रक्षक रूप गौ समूह को नियुक्त कर
सखागण एवं अग्रज के सहित श्री कृष्ण ने गोवर्धन की परिक्रमा दी। उस समय उनके श्रीअंग की प्रभा दैदीप्यमान दिव्य सुवर्ण वाले पीताम्बर से बाहर छिटक रही थी। कन्याओं के कुमकुम से रचे हुए हाथों के चिन्हों से इनकी पीठ सुशोभित हो रही थी। स्वयं स्फूर्ति वाले वेश से युक्त थे। सुंदर गंध से युक्त अरुण चूर्ण से उनका शरीर मनोहर हो रहा था। चलते चलते अपने लकुट को आकाश में फेंककर ग्रहण करते हुए दौड़कर प्रतिकूल गामिनी गैयाओं को संकुचित करते हुए परस्पर में हास परिहास खेल खिलवाड़ करते हुए तथा समय विषम भावों से करतालिका देते हुए मनोहर वेणु बजाते बजाते परिक्रमा दे रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी चाल को विलास एवं स्वेच्छापूर्वक जब जिधर मंद या शीघ्रतापूर्वक करते थे, तब सभी दर्शक जनों की दृष्टियां सूत्र से नियंत्रित कठपुतलियों की तरह इधर उधर उसी दशा को प्राप्त हो जाती। अतः इस प्रकार अधिक कौतूहल पूर्वक चलते चलते उन गोप श्रेष्ठों ने उसी रमणीय गोवर्धन पूजन यज्ञ के स्थान पर आकर अतिशय आनंद के कारण नर्तकी के समान चतुर स्त्री आदिकों के द्वारा किए गए नृत्य वाद्य गीत के समूह से परिपूर्ण उस प्रतिपदा की रात्रि में वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल द्वितीया के दिन यमुना जी की महिमा के श्रवण के कारण नम्रता पूर्वक यमुना जी में स्नान करके अपने अपने घर को आगमन किया। और उसी भ्रात द्वितीया भैया दूज के दिन भ्राताओं को अपनी अपनी बहन के मंगलमय हाथ से भोजन कराना चाहिए। इस कारण से परम धन्य श्री उपनंद आदि की कन्याओं ने परस्पर मिलकर श्री कृष्ण बलराम को निमंत्रित किया। इस प्रकार निमंत्रित होकर स्नेह सूत्र में बंधकर अपनी भगिनियों के घर भोजन करने की लालसा से युक्त दोनों भाइयों ने साथ में भोजन करने वाले मित्र मंडल के सहित उस महोत्सव की शोभा बढ़ाई। इस प्रकार के चरित्र की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण के पांडित्य के अभिमान से निबद्ध अहंकार की चर्या के द्वारा मेरे यज्ञ में विघ्न हुआ, इस प्रकार तर्क करता हुआ इंद्र तो वक्र भाव के चक्र का अवलंबन करने के कारण क्रुद्ध हो गया। इस प्रकार के चरित्र की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण के पांडित्य के अभिमान से निबद्ध अहंकार की चर्या के बाद के मेरे यज्ञ में ये विघ्न हुआ, इस प्रकार तर्क करता इंद्र तो वक्र भाव के चक्र का अवलंबन कर। इंद्र को जब पता लगा कि उसका यज्ञ में विघ्न हुआ है कृष्ण के कारण, तो इंद्र तो वक्र भाव के चक्र का अवलंबन करने क्रोध हो गया। श्री कृष्ण ने इंद्र की गूढ़ रूप से रहने वाली भी जिस मूर्खता का अनुमान किया था, श्री कृष्ण ने इंद्र की गूढ़ रूप से रहने वाली भी जिस मूर्खता का अनुमान किया था, वह मूर्खता अन्य प्रकार के संपर्क से कैसे युक्त कैसे रह सकती थी। इसलिए मानो उस मूर्खता को प्रकट करने के लिए मात्सर्य के कारण इंद्र ने कृष्ण के सहित विश्व पूज्य श्रीमान नंदादि गोपों की निंदा प्रकाशित करते हुए प्रलयकालीन मेघों को
वज्र के विनाश के लिए प्रवर्तित कर दिया। पहले तो उत्तर दिशा में किसी अनिर्वचनीय शीतल वायु को आविर्भाव एवं थोड़े 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 मेघों की कालिमा प्रकट हुई। उन्हीं मेघों के साथ बारंबार बिजली की तड़कन का शब्द होने लगा। इसलिए पशुगण शीघ्र ही गोष्ठ में पहुंचा दिए गए। पश्चात गोप आदि सभी ब्रजवासी बुरे बुरे शकुन समूह को देखने के कारण श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए तथा श्री कृष्ण की आज्ञा से शीघ्र ही गोवर्धन पर्वत के निकट जाकर ऊपर की ओर देखकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा का निर्देश यथा इंद्र यदि सृष्टि को नष्ट करने वाली महावृष्टि का विस्तार करेगा। श्री कृष्ण की आज्ञा का निर्देश यथा यथा इंद्र यदि सृष्टि को नष्ट करने वाली महावृष्टि का विस्तार करेगा तो उस वृष्टि को अंगीकार करने वाले श्री गिरिराज महाराज संपूर्ण रूप से कृपा कर देंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा का निर्देश था तो इंद्र ने क्या किया। श्री कृष्ण ने इंद्र की गूढ़ रूप से रहने वाली भी जिस मूर्खता का अनुमान किया तो मूर्खता अन्य प्रकार के संपर्क से कैसे युक्त रह सकती है। इसलिए मानव मूर्खता को प्रकट करने के लिए ईर्ष्या के कारण इंद्र ने श्री कृष्ण के सहित विश्व पूज्य श्रीमान नंद आदि गोपों की निंदा प्रकाशित करते हुए प्रलयकारी मेघों को ब्रज के विनाश के लिए प्रवर्तित कर दिया। पहले तो उत्तर दिशा में किसी अनवर्चनीय शीतल वायु पहले तो जोर जोर शीतल वायु बहने लगी एवं थोड़े थोड़े मेघों की कालिमा प्रकट हुई। उन्हीं मेघों के साथ बार बार बिजली की तड़कन का शब्द होने लगा। इसलिए पशुगण शीघ्र ही गोष्ठ में पहुंचा दिए गए। इसके पश्चात गोप आदि सभी ब्रजवासी जन बुरे बुरे शकुन समूह को देखने के कारण शीघ्र श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए तथा श्री कृष्ण की आज्ञा से शीघ्र ही गोवर्धन पर्वत के निकट जाकर ऊपर की ओर देखकर खड़े। श्री कृष्ण की आज्ञा का निर्देश जैसे इंद्र यदि सृष्टि को नष्ट करने वाली महासृष्टि का विस्तार करेगा तो उस वृष्टि को अंगीकार करके करने वाले श्री गिरिराज महाराज संपूर्ण रूप से कृपा कर देंगे। पर्वत के निकट की भूमि को प्राप्त कर उस विघ्न को अपने अधीन करने के लिए श्री गिरिराज के पास जाकर ब्रजवासी मात्र जब ठहर गए और श्री ब्रजराज कुमार जब समय की प्रतीक्षा कर रहे थे अथवा अपने ब्रज की रक्षा रूप प्रतिज्ञा का प्रतिपालन कर रहे थे घड़ घड़ इस प्रकार का शब्द करने वाली भयंकर घन घटा से संसर्ग रखने वाले कठोर अर्थात पूर्ण विशाल वृक्षों को तोड़ने वाले कुटिल वायु समूह के द्वारा किंकित विमूढ़ एवं भीतर के कोठा वृक्ष मणि भूमि अवट तट आदि को गिरने की आशंका से बुद्धिपूर्वक त्याग देने वाले ब्रजवासी जन जब व्याकुल हो रहे थे उस समय जिसकी दृष्टा प्रसिद्ध ऐसी वह वृष्टि की परंपरा प्रकट होकर भ्रमण करने लगी। उस समय जल की मोटी मोटी धाराएं इंद्र के धनुष से छूटे बाणों का सा विस्तार करने लगी। वर्षाती ओले ब्रज का सा विस्तार करने लगे। ब्रजपात के समूह सूर्य के गिरने से भ्रम को विस्तारित करने लगे। इस प्रकार दुखित होने के कारण ब्रजवासी मात्र जब श्री कृष्ण की शरण में चले गए तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को हाथ पर धर लिया। जिस प्रकार शीघ्रता से धारण किया उस प्रकार का किंचित भी तर्क करने की उस समय कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं हो।
वहां पर पूर्वोक्त प्रकार से मेघकारी इंद्र जब निविड़ वर्षा आदि के द्वारा भयंकर एवं पीड़ा पहुंचाने वाला हो गया, तब कल्याण मुरारी में मुरारी इस प्रकार विचार करने लगे कि इंद्र मेरे ऊपर स्वेच्छा पूर्वक अभिमान करने वाला बन गया और मेरे अनुगामी जनों के विषय में अवज्ञा करने वाला हो गया। इसलिए इंद्र मेरे मन को अपने से बहुत दूर मानता है, अर्थात इंद्र के लिए मेरे मन में अब कोई स्थान नहीं रहा। अतः इस इंद्र का लक्ष्य कर अतः इस इंद्र का लक्ष्य कर ही मैंने इसके मान भंग करने का आयोजन किया है। और ये ब्रज केवल मेरे ही आश्रित है, मेरे और मेरे अनुगामी जनपात्र के लिए ही विशेष आनंददायक है, तथा यह ब्रज मेरे चित्त में परिपूर्ण रूप से समा गया। इसलिए इस ब्रज का मुझे प्राण के समान पोषण करना चाहिए। गोवर्धन धारण करने की शीघ्रता के वशीभूत होने के कारण श्री कृष्ण का बलदेव जी के साथ यद्यपि कोई संवाद नहीं हो, तो भी उनके पास आपस के सौहार्द ज्ञान ने श्री बलदेव जी के मन में उस संवाद को उत्पन्न सा कर दिया और उस पर्वत राज को ऊपर की ओर करते हुए एवं रोमांच के कारण अपने संपूर्ण अंगों को सुइयों के समूह से व्याप्त जैसे धारण करते, अर्थात रोमांचित शरीर वाले श्री कृष्ण का कारण भयशील मथुरा मंडल निवासी गोप जाति के समान गंभीर है, मधुर स्वर से प्रकाश से बहुत दूर तक की भूमि में फैल जाने वाले बुलाने के शब्दों के द्वारा मेघों की प्रबल गर्जना आदि के संपूर्ण गर्व को छोटा करके प्रिय करने वाले की तरह स्पष्ट बोल। दूर से बुलाने के जिन शब्दों में निश्चित रूप से बारंबार है शब्द प्लुत स्वर से व्याप्त थे, जैसे हे अम्मा तो देर मत कर, पिताजी आप यहीं चले आओ, हे आर्य मतलब बड़े भैया आप सब ब्रजवासी को लेकर शीघ्र चले, इत्यादि। इस प्रकार बलराम जी बलपूर्वक सब ब्रजवासियों को जब श्री कृष्ण के निकट ले गए, तब श्री कृष्ण जी पुनः बोले, पिताजी आप भय न करें, हे जननी आप अपने मन में कष्ट मत पाओ। हे प्यारे मित्रों आप सब शांति धारण करें, क्योंकि श्री गोवर्धन के धारण करने में मुझे कोई भी श्रम प्रतीत नहीं होता, कारण कि गिरिराज स्वयं कृपा करके मेरे हाथ पर ऊपर को उछलने की सी लीला के द्वारा रुई के समान हल्का कर अतिशय विराजमान। किंचित मैं तो सीढ़ियों से युक्त इस पर्वत के गर्त में पाताल के समान विशाल स्थान देख रहा हूँ। ये गिरिराज तो विस्तीर्ण होता जा रहा होता, जल के संबंध से रहित इस गिरिराज के नीचे गिरने की योग्य गीली भूमि नहीं। ये 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया पर्वत को कैसे धारण किए रहेंगे, अतः इसके हाथ से ये अवश्य गिर जाएगा। उन ब्रजवासियों के इस प्रकार के विचार को समझकर एवं अपने द्वारा किए गए पर्वत के धारण को भी आधा अंगीकार कर श्री कृष्ण पुनः बोले, हे सज्जन श्रेष्ठ ब्रजवासियों मेरी माँ के
विचार के अनुसार आप सब मुझको गोवर्धन धारण से निवृत्त मत करो। आप सब इस बात का भी तो किंचित विचार करो कि जिसने इस गिरिराज को अनायास उठा लिया उसके हाथ से गिरिराज कैसे गिर पड़ेगा। किंच आप सब अधिक विलंब मत करो, क्योंकि आप सबके दुख से मेरे कंपित हो जाने पर ये गिरिराज गिर जाएगा, तो शीघ्र ही इसके नीचे प्रवेश करो। अनंतर सभी गोपजन श्री कृष्ण के स्नेह के कारण या उनके अभिप्राय के अनुसार तत्काल शीघ्र गिरिराज के नीचे प्रविष्ट हो गए। क्योंकि ये गोप सब श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें इस भाव से श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, किंतु एकमात्र श्री कृष्ण में ही तृष्णा रखने वाली बुद्धि से भजन करता है। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझता था। उनके कहते गिरिराज के नीचे प्रविष्ट हो गए। तदंतर ब्रजवासी जनों ने अपने मनोहर बाएं हाथ पर धरे हुए गिरिराज को अनायास स्पर्श करके खड़े हुए हंसते हुए श्री कृष्ण को देखा। ये गिरिराज कैसा है उसका 8 विशेषणों से वर्णन करते हैं। जैसे उस गिरिराज में सुंदर सुंदर जो सीढ़ियां बनी हुई है, उनके द्वारा उसके नीचे अनायास प्रवेश किया जा सकता है। उस गिरिराज के सभी स्थान मणियों की पंक्ति से चमक रहे थे। राजभवन की भींत जैसी रत्न खचित होती उसी प्रकार की भींत गिरिराज के नीचे थी, और गिरिराज का ऊपर का भाग घर के समान शोभायमान लगता। गिरिराज के नीचे की भूमि का भाग स्पर्श करने में सुखप्रद मणियों से जड़ा हुआ था, तथा सभी बैठने के लिए अवकाश की योग्य मर्यादामय विभागों से युक्त, और अपेक्षा के अनुसार निर्मल जल भी विराजमान थे। उस गिरिराज के नीचे शुभ कारक था धर्मों से युक्त वायु अर्थात शीतल मंद सुगंध पवन धीरे धीरे बह रहा था। अब किस प्रकार के श्री कृष्ण को अब किस प्रकार के श्री कृष्ण को देखा, उनका भी कुछ विशेषणों से वर्णन करते हैं। जैसे उस गिरिराज के मध्य भाग में नीचे की जो भूमि प्रकाशमान मणियों से खचित थी, उस पर श्री कृष्ण खड़े थे। अपने मनोहर रूप आदि के द्वारा पहली अवस्था जैसे ही प्रतीत होती। और वेणु को धारण करने वाले अपने दाहिने हाथ को कभी कभी हर्षपूर्वक अपने सखा के कंधे पर धारण कर लेते हैं। ब्रजवासी लोगों ने इस प्रकार कृष्ण को देखा और देखते ही तृष्णा से युक्त, भय से युक्त, अलौकिक रीति से युक्त विशिष्ट हर्ष को प्राप्त किया। उस समय श्री गोवर्धन पर्वत रत्नों से चरित्र रत्नों से चित्रित विशाल भवन के समान शोभा पा रहा था। श्री कृष्ण जिस भवन में नीलमणि के स्तंभ का सा विलास प्रारंभ करे थे, अर्थात नीलमणि के स्तंभ जैसे प्रतीत होते थे, अब पीछे मणि निर्मित दंड की सी शोभा वाली श्री कृष्ण की बाईं भुजा
छत्र दंड के समान सुशोभित थी। उसके ऊपर चारों ओर श्री गिरिराज विशाल छत्र के समान शोभा पा रहा था। इस छत्रशूल्य गिरिराज की प्रत्येक दिशा में गिरती हुई जल की धाराएं छत्र के चारों ओर लगी हुई मोतियों की मालाओं के समान शोभा पा रही। इंद्र ने यद्यपि ब्रजवासी जनों को नष्ट करने का काम किया था, तो भी उनके पक्ष में श्री हरि कृपा से यह सब कार्य उनके ऐश्वर्य का द्योतक ही हो गया। अर्थात राजाओं के ऊपर जैसा छत्र लगता है, उसी प्रकार ब्रजवासी मात्र के ऊपर श्री गिरिराज रूप छत्र लग गया। तदंतर श्री रोहिणी जी के सहित ब्रजवासी ने श्री कृष्ण को दोनों ओर से पकड़ लिया। वर्णन करने वाले व्यक्तियों ने इस छवि को देखकर इस प्रकार वर्णन किया है, जैसे दोनों माताओं के द्वारा दोनों बगल से श्री कृष्ण का शरीर धारण किया गया है एवं दोनों माताओं के द्वारा ही अपने अपने अंचल से उनका मुख कमल पहुंचा जा रहा है। पिता आदि आत्मीजन समुदाय के द्वारा रोमांचित होकर अलौकिक अतक कार्य करने वाले श्री कृष्ण चारों से देख रहे हैं तथा खिले हुए कमल के से नेत्रों वाले नट की सी कला को ग्रहण करने वाले, दोनों हाथों वाले, बाएं हाथ पर गिरिराज को धारण करने वाले एवं ऊंचे स्वर से किए गए जय जयकार की ध्वनि के सहित पूजित होने वाले ये श्री कृष्ण मानो क्रीड़ा कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। जैसे राजाओं के ऊपर छत्र जैसे छत्र लगता उसी प्रकार ब्रजवासी मात्र के ऊपर श्री गिरिराज जी का छत्र लग गया। तदंतर रोहिणी जी के सहित श्री ब्रजरानी ने श्री कृष्ण के दोनों ओर से पकड़ लिया। वर्णन करने वाले व्यक्ति ने इस छवि को देखकर इस प्रकार वर्णन किया, जैसे दोनों माताओं के द्वारा दोनों बगल से श्री कृष्ण का शरीर धारण किया गया है, दोनों माताओं के द्वारा ही अपने अंचल से उनका मुख कमल पहुंचा जा रहा है। पिता आदि आत्मीजन समुदाय के द्वारा रोमांचित होकर अलौकिक अर्थ अतर्क कार्य करने वाले श्री कृष्ण चारों ओर से देखे जा रहे हैं तथा खिले हुए कमल के से नेत्रों वाले, नट की सी कला को ग्रहण करने वाले, दोनों हाथों वाले, बाएं हाथ पर गिरिराज को धारण करने वाले, ऊंचे स्वर से किए गए जय जयकार की ध्वनि सहित पूजित होने वाले श्री कृष्ण मानव क्रीड़ा कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। नाटक में नटनायक जैसे सभी पात्रों को उत्साहित करता है, उसी प्रकार ये बलदेव जी गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के आगे अनेक प्रकार के हास विलास करने वाले सभी जनों को उत्साहित करते जाते हैं। अतः इस प्रकार की घटना उपस्थित होने पर श्री गोवर्धन के बाहर महाप्रलय काली वर्षा, मेघों की गर्जन, तीक्ष्ण शीतल वायु, वज्र का शब्द, अंधकार, बादल एवं इंद्र इत्यादि प्रकार के अनेक पदार्थ जो क्लेश के कारण बन रहे थे, किंतु श्री गोवर्धन के भीतर वे ही पदार्थ विपरीत गति को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे गोवर्धन के भीतर वर्षा का भाव, सभी के मधुर वचनों का प्रयोग, मनोहर वायु, सुंदर गायन, श्री कृष्ण के अंग की किरण, विचित्र शोभा, श्री कृष्ण ही गोवर्धन धारित, इस प्रकार के सुखदायक पदार्थों ने क्लेश के कारण को विकसित कर दिया अर्थात भगा दिया। अति रमणीय नट आदि याचकों का नृत्य, स्तुति, सुंदर गायन, श्रेष्ठ जनों की दानचर्या, वेदोक्त आचार के वेदता पंडितों का स्वस्ति वाचन, जिनके सामने गर्भ से भी सब इंद्र आदि छोटी मालूम पड़ते हैं, ऐसे ब्रज बालकुल क्रीड़ा इत्यादि संपूर्ण कार्य जिनके प्रेम समूह स्वरूप हो गए थे, उन श्री कृष्ण श्री गोवर्धन गिरिराज को अपने कर पर धारण कर उन ब्रजवासियों के कौन से संतोष को पुष्ट नहीं किया, अभी तो सभी को किया। श्री गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की दृष्टि गुरुजनों के ऊपर नम्रता पूर्वक, मित्रों के ऊपर मदहास युक्त, सेवकों के ऊपर प्रेमष्टा युक्त, श्री राधिका चंद्रावली आदि किन्हीं किन्हीं प्रियजनों पर विलासमयी चंचलता से युक्त होती हुई, किंतु हाय इंद्र के ऊपर तो टेढ़ी होती हुई और गुरुजन आदि जनों में यथायोग्य भावार्थ को
प्रकाशित करती है। वही श्री कृष्ण की दृष्टि अपनी ओर लक्ष्य करके श्री कृष्ण की अन्य क्रियाओं को पुनरोक्त दोष से दूषित कर रही थी। अतः उस समय आत्मीय जनों का भय निवारण, संतोष साधन आदि सभी कार्य श्री कृष्ण की दृष्टि सिद्ध कर रही थी और उनकी क्रियाएं तो पुनरुक्त से मालूम पड़ती थी। श्री गिरधारी लाल के मुख चंद्र की किरण रूपी अमृत धारा का पान करता गो आदि पशुओं का समूह भी जब गिरिराज के नीचे 7 दिन एवं 7 रात तक भूख प्यास को भी प्राप्त नहीं हुआ था, साधारण पशुओं को भी जब भूख प्यास नहीं लगी, तब श्री कृष्ण के प्रेमी समुदाय जन के संबंध में क्या कहें और क्या न कहें। अर्थात केमुत्न्याय से प्रेमी जनों की भूख प्यास का भाव स्वतः सिद्ध हो गया। ऐसी स्थिति में भी माँ का वात्सल्य था। श्री गिरधारी लाल के श्रीमुख के मंद मुस्कान स्वरूप सुधामय रसों के द्वारा सारी जनता परिपूर्ण हो रही है। इस प्रकार जानती हुई भी स्नेहमयी माँ यशोदा उस समय लाला की भूख प्यास का ध्यान देकर उस श्रीमुख को बारंबार परिपूर्ण कर देती। और उस समय 7 दिन रात पर्यंत श्री गिरधारी लाल जी ने जो जो अपूर्व लीला विलास किए थे, उन सबको संपूर्ण रूप से 1000 मुख वाले शेष जी भी 7 कल्पों के द्वारा भी अर्थात ब्रह्मा संबंधी 7 दिनों में भी नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार में चतुरी से रही 3-4 वचनों के द्वारा शीघ्रता पूर्वक वर्णन करने वाला एक कवि तो स्वयं दुखी होकर बार बार उपकर। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का प्रस्ताव जब स्थिरता को प्राप्त हुआ तो वहां पर इंद्र तो अपने दुरात्मापन का अनुष्ठान करने लग गए, अर्थात निंदित कार्य करने लग गए। प्रथम तो वे ब्रजवासी वृद्धि को प्राप्त हुए एवं पीड़ा पहुंचाने वाले वायु के द्वारा ही नष्ट हो गए होंगे। ये इंद्र सोच रहा है, इस प्रकार संदेह कर उसी समय वायु देवी जिनके इष्ट देव ऐसे सैकड़ों सेवक अधिक दूतता पर कार्य करने के लिए भिजवा दिए गए। उन सैकड़ों दूतों ने तो उस ब्रज से शीघ्र आकर इंद्र के अभिष्ट को भी खंडित कर दिया था। ब्रज में वायु के द्वारा कोई अनिष्ट हुआ ये वचन सुनाया। तदनंतर इंद्र ने बलपूर्वक प्रेरित विस्तार वाले जल धारा के संपात के द्वारा ब्रज के डूबने को जानकर अब उसकी सत्यता को जानने के लिए मेघों के अधिष्ठाता देव को भी उस बात के विषय में प्रवर्तित कर दिया। वे भी कार्य प्रवृत्तों को इंद्र के द्वारा देखे गए मार्ग से लौटकर पहले की बातें इंद्र की आकांक्षा के विषय को खंडित कर चुप बैठ गए। उसके बाद परम आश्चर्य को मानकर अपने मन में भारी ग्लानि पाकर बरसाती मेघों को बढ़ाने वाले उस इंद्र ने अपने वाहन रूप एरावत हाथी को क्रोध पूर्वक अंकुश से शीघ्र ताड़ना दी और ताड़ना देकर कुछ आगे जाकर दिन में भी नेत्र के पराक्रम को दूर करने वाली बिजली संबंधी अग्नि को शीघ्र फेंक कर दूत कार्य के लिए बिजली के देवता को नीचे उतार दिया। वो बिजली संबंधी देवता वहां से लौटकर दूसरे प्रकार के वृतांत को निवेदन करने लगी कि हे देव, आप परमय आश्चर्य में इस चर्चा को देखो तो सही, क्योंकि निश्चित रूप से ब्रजवासियों की भेंट के भोजन से बलवान होकर वो पर्वतराज ही अच्छी प्रकार ऊपर की उठता हुआ से दिखाई देता है। इंद्र बोला, देखो इसके बाद किस प्रकार का अंतर हो गया है और शोक को प्राप्त हुए ब्रजवासी लोग पुत्र के सहित कहाँ चले गए।
अनंतर सभी दूत जैसे आपकी आज्ञा वैसे कहकर दौड़ में ब्रज में जाकर पुनः इंद्र के पास आकर परस्पर सम्मिलित होकर उत्तर देने लगे, है सदैव सर्वदेव माननीय इंद्रदेव, ये सब ब्रजवासी तो ब्रज तो वज्र है, वज्र वज्र के गर्भ में जैसी ऐसी बिजली रूप अग्नि ने नष्ट कर दिए। हमको तो ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि बाहर से कहीं भी दिखाई नहीं देते। इन दशा से बोलो तुम सब चिरंजीवी हो, अतः फिर जाकर ब्रज की दशा देखो। अनंतर उस प्रकार पुनः जाकर इंद्र के पास जाकर ब्रजवासी जनों के जीवन के दूसरे उपाय को विस्तार पूर्वक कहने लगे। सर्गेश्वर, वे ब्रजवासी तो आज भी विनष्ट नहीं हुआ, अपितु पाताल तल की तरह गिरगत के नीचे प्रविष्ट होकर उधर की भारी आनंदमय कोलाहल करते हुए प्रतीत हो रहे। ये पर्वतराज भी श्री कृष्ण के हाथ में धरा हुआ प्राय पत्थर के समूह में शरीर होने वाला प्रतीत होता है। इंद्र बोलता है, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पंख काट दिए थे, मालूम पड़ता है कि ये फिर भी पंखों वाला हो गया है क्या। इसलिए अहंकारी वो पर्वत ब्रजवासियों की रक्षा के लिए चारों ओर से पक्षपात कर रहा है। अच्छा वो जोश हुआ, फिर भी मैं फिर भी शब्द युक्त ब्रज अग्नि के प्रहार से इसको संहार में नियुक्त करता हूँ, अर्थात मारता हूँ, जिसके कारण पर्वत के नीचे बैठने से गर्व को प्राप्त हुए ब्रजवासी भी शीघ्र चूर्ण हो जाएंगे। और उस वज्राग्नि को ताड़ित करते हुए अर्थात वज्र के द्वारा पर्वत को विद्ध करके समाधि के द्वारा उसको व्यर्थ समझकर अपने मन में क्रोध की अधिकता को धारण कर बार बार तिरस्कार का ही अनुसंधान कर सारे प्रयत्नों की व्यर्थता के कारण निंदित पुरुषार्थ वाला इंद्र दोबारा नवीन दूत समूह को भेजता हुआ बोला, अरे भाइयों, तुम सब दोबारा दुबक कर देखो कि उस पर्वत के नीचे क्या आश्चर्य सा हो रहा है, जिसके कारण वज्र का प्रचार भी अपने व्यवहार से व्यर्थ हो रहा है। अनंतर वे दूतगण उसी प्रकार गुप्त रूप से आकर अपने प्रत्यक्ष किए विषय को विश्वास युक्त कैसे बोले, देवराज, वहां तो कहीं भी दो तीन पत्ते भी टूटे हुए नहीं दिखाई देते और कोई चींटी भी दुखी नहीं दिखाई देती। इसलिए यदि ऊपर का वृत्तांत चारों ओर इस प्रकार सुरक्षित रूप से विद्यमान है, तब जिनके रंग तरंग विलास कर रहे हैं, अतः गोवर्धन की विद्यमान होना अंतरंग ब्रजवासी प्राणियों की बात को तो बहुत दूर रहने दो, अतः श्री गोवर्धन के ऊपर के वृक्षों के एक दो पत्र तक जब नहीं टूटे, तब गिरिराज के नीचे बैठे हुए ब्रजवासियों की रक्षा के विषय में तो कहना ही। पश्चात सबसे ऊंचे उन गिरिराज के ऊपर पत्थर फोड़ने वाली अपनी टाकियां टूट जाने के कारण शंकास्पद व इंद्र विस्मय लज्जा भय को प्राप्त होकर बहुत देर तक चुप होकर विचार करने लगा। हाँ, स्मरण आया, श्री कृष्ण के आकार में विष्णु ही ब्रज में प्रकट हुआ था, वो दूसरे के द्वारा पराजय को कैसे प्राप्त कर सकता है, जो कि दूसरे के द्वारा निश्चित रूप से न उठाने योग्य पर्वत को भी उठा रहा है। उसके बाद उसी समय कंक्षा पक्षीपाती मूढ़मती शंखचूड़ नाम का कोई यक्ष निकृष्ट बुद्धि के कारण अति हर्षित होकर इंद्र के पास आकर प्रणाम करके बोला, महेंद्रदेव, मैं द्रुमिल नामक दैत्य पुत्र पृथ्वी पति जो कंस है, उसके भवन से आकर आपके पाद पद्म को प्राप्त करने वाला वही शंखचूड़ हूँ। उस कंस ने आपके परम हितैषी होने के कारण प्रत्येक दशा में नगाड़े के समूह के शब्द को करवा कर आपके प्रति प्रीति के परिणाम स्वरूप प्रणाम का निर्देश दिया है, और यह भी संदेश दिया है कि आपने ब्रज के विनाश के लिए इस कार्य का जो अनुष्ठान किया, उससे हम परम संतुष्ट हो गए हैं, क्योंकि आतंक क्षुद्र व्यक्ति के द्वारा किए गए गर्व से मिश्रित महापुरुषों का जो अतिक्रमण है, वो सभी के लिए असहनीय हो जाता है। अतः बलपूर्वक ऊपर को उछलने की चेष्टा करने वाली चींटी की तरह इन सब गोपों का भी महादति क्रम रूप देव से प्राप्त हुआ प्रलय दिखाई देता है। किंच गोपी जाति वाले इन ब्रजवासियों की यजमानी से आपका कितना प्रयोजन सिद्ध होगा। हम ही आपसे अनेक यज्ञों की अनुमति लेकर उनका अनुष्ठान कर आपको भली प्रकार संतुष्ट कर देंगे। अनंतर इस बात को सुनकर निश्चित करके देवकुल शिरोमणि व इंद्र चमत्कार को प्राप्त हो गया। जिस चमत्कार में इस प्रकार की चिंता करने लगे कि हाय हाय, शक्र मतलब गांजा सिद्धि हो या गिरी मल्लिका के भोजन करने के व्यसन होने के कारण मेरी बुद्धि सदा शुद्धि को नहीं प्राप्त कर पाती, उसी के कारण आज मित्र एवं शत्रु भाव की विपरीत दशा को प्राप्त कर नीति का अतिक्रमण कर चुका हूँ, और ये सब नीति का उल्लंघन आदि कार्य भी गोत्र भी इस अपने नाम के द्वारा परंपरा से जनों में प्रचारित उपशक्ति का सब मुझे फल प्रतीत होता है। भावार्थ है कि गांजा पीकर जैसे लोग कार्य में के विचार से शून्य जाते, इसी प्रकार में गोत्र भेद अर्थात अपने कुल का या श्रेष्ठ मार्ग का भेदन करने वाला बन गया, इसलिए संसार में गोत्र भेद नाम से प्रचारित। किंतु अच्छी प्रकार गर्व करने वाले मेरे संबंध में श्री कृष्ण के द्वारा की गई तिरस्कार की भावना उचित ही है, कारण परिहार के क्रम ऐसा देखा जाता है कि अहंकार को धारण करने वाला व्यक्ति अवश्य तिरस्कृत हो सकता है,
इसके बाद इंद्र ने अपने सेवकों को बोला, अच्छा हुआ जो हुआ, किंतु अब तो प्रलयकारी मेघों के आवृत निवृत्त हो जाए, सबको रिटायर कर दिया। ये श्री कृष्ण वामन रूप से हमारा छोटा भाई है, इसलिए ब्रजराज कुमार के प्रति तो हम क्षमा धारण करने वाले ही हैं, केवल शिक्षा देने के मात्र के पात्र बने हुए, किंतु श्री कृष्ण की तिरस्कार की भावना करके किसी भी प्रकार भी व्यथा को प्राप्त नहीं। इस प्रकार से अभी इंद्र को पता लग गया कि उसकी गलती हुई है, उसको अभिमान हो गया था, अब जो है वो कृष्ण के पास क्षमा मांगने जाएंगे। कृष्ण के पास क्षमा मांगने जाएंगे। और उसके बाद क्षमा मांगने में किसकी सहायता लेते हैं, ये सब जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।